दोस्तों, यूपी की सियासत में एक बार फिर से हाथी गरजने वाला है। मायावती ने जो रणनीति तैयार की है वो सपा और बीजेपी दोनों की नींद उड़ाने वाली है। अब की बार मामला सिर्फ वोट का नहीं है, पूरा खेल बदलने वाला है। सोचिए, जब मायावती चुप रहती है तो सियासत में सन्नाटा छा जाता है, और जब बोलती हैं तो पूरे यूपी में हलचल मच जाती है। इस बार उन्होंने जो प्लान बनाया है उसे सुनकर अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबके माथे पर पसीना है। बसपा ने बूथ से लेकर ब्राह्मण, दलित, मुसलमान और पिछड़े समाज तक सबको जोड़ने का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मायावती ने हर जिले में अपनी कोर टीम तैनात कर दी है और सूत्रों के मुताबिक अब की बार मिशन 2027 का असली आगाज हो चुका है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक और मऊ से लेकर मेरठ तक बसपा का जनाधार फिर से जगाया जा रहा है। मायावती ने सियासत की बिसात ऐसे बिछाई है कि सपा और बीजेपी दोनों को समझ नहीं आ रहा कि पहले बचें या जवाब दें। कहा जा रहा है कि बसपा अब नई सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है, जिसमें मायावती सिर्फ दलित वोट पर नहीं बल्कि उन वर्गों को भी जोड़ रही हैं जो अब बदलाव चाहते हैं। ये रणनीति इतनी गुप्त रखी गई है कि यहां तक कि सपा और बीजेपी के रणनीतिकारों को भी भनक नहीं लगी कि हाथी किस दिशा में चल पड़ा है। और यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चा है, 2027 में फिर से बजेगा हाथी का बिगुल। दोस्तों, अगर आप भी मायावती की इस नई रणनीति को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे वो सपा और बीजेपी को हिलाने जा रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हां, अगर आप भी मानते हैं कि यूपी की राजनीति में मायावती का रोल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 चालें जिनसे बीजेपी और सपा दोनों की नींद उड़ने वाली है। यूपी की सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है और इस बार रसोई मायावती की है। कई सालों की खामोशी के बाद बहन जी ने जो चाल चली है वो सिर्फ एक चुनावी तैयारी नहीं बल्कि एक सियासी सर्जरी है। सपा और बीजेपी दोनों सोच में हैं, आखिर मायावती कर क्या रही है। लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो कहती हैं कि मायावती ने यूपी की राजनीति की पूरी गोटियां फिर से सजा दी हैं। दोस्तों, यूपी की राजनीति का ट्रेंड आप भी जानते हैं। जब भी कोई ज्यादा आत्मविश्वास में आता है, कोई ना कोई शख्स चुपचाप नीचे से खेल बदल देता है। और इस बार वो शख्स हैं मायावती। वो ना तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ना ट्विटर पर तीर चलाती हैं, लेकिन जब वो कदम बढ़ाती हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब की बार मायावती ने तय कर लिया है, 2027 की लड़ाई बसपा की वापसी की लड़ाई होगी। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में लगातार कई मीटिंग्स हुई हैं, जहां बसपा के पुराने और नए चेहरों को बुलाकर गुप्त रणनीति समझाई गई है। मायावती ने कहा है कि अब वक्त है हर गांव, हर बूथ पर बसपा को जिंदा करने का। हर जिले में कोर कमेटी बन चुकी है जिनका काम सिर्फ एक है, जनता से सीधा जुड़ना। और जो वोटर चुपचाप बीजेपी या सपा के साथ जा रहे हैं, उन्हें समझाना कि बसपा ही असली विकल्प है। ये वही रणनीति है जो 2007 में मायावती को सत्ता तक ले गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टेक्नोलॉजी और ग्राउंड नेटवर्क दोनों का संगम हुआ है। मायावती ने अब अपने सोशल मीडिया वॉर रूम को भी एक्टिव कर दिया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तक हर जगह मायावती की टीम बसपा की नई छवि बनाने में लगी है। पहले जहां बसपा को साइलेंट पार्टी कहा जाता था, अब उसकी हर पोस्ट में एक स्पष्ट संदेश दिखता है, हम तैयार हैं। अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की जो सपा और बीजेपी दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है, मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग। 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों और दलितों को जोड़कर इतिहास रच दिया था। अब 2027 में वो उसी फार्मूले का नया वर्जन लेकर आई हैं। इस बार दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और सवर्ण समाज के भीतर के नाराज तबकों को जोड़ना। उनकी टीम ने डेटा आधारित रणनीति अपनाई है। हर विधानसभा सीट के हिसाब से वोटर का मूड, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, सबका सर्वे चल रहा है और इन रिपोर्ट्स के आधार पर तय हो रहा है कि किस सीट पर कौन सा चेहरा उतारा जाएगा। मायावती अब सिर्फ भीड़ वाली रैलियों पर नहीं बल्कि टारगेटेड वोटर कनेक्ट पर फोकस कर रही हैं। अब सोचिए, जब सपा के पास यादव मुस्लिम वोट है और बीजेपी के पास सवर्ण पिछड़ा गठजोड़, तो मायावती किस आधार पर मैदान में उतर रही हैं? जवाब है नाराजगी। जी हां, वो वोटर जो यूपी की राजनीति में कहावत खूब चलती है कि जब मायावती चुप होती हैं तो सियासत डरती है। और अब वो चुप नहीं है,
बल्कि ऐसी चालें चल रही हैं जिनसे सपा और बीजेपी दोनों की सियासी जमीन खिसकने लगी है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं मायावती की वो 3 चालें जिन्होंने यूपी का खेल ही पलट दिया है। पहली चाल, बूथ से लेकर बहुजन तक का नेटवर्क दोबारा जिंदा करना। मायावती समझती हैं कि राजनीति में सबसे बड़ा हथियार भीड़ नहीं, बूथ होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली और सबसे गुप्त चाल बूथ स्तर पर चलाई है। हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, यहां तक कि हर पंचायत तक बसपा ने अपनी छोटी लेकिन मजबूत टीमें तैनात कर दी हैं। इनका काम सिर्फ एक, बसपा का वोट वापस लाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने बूथ जीतो यूपी जीतो मिशन की शुरुआत की है। यह अभियान बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर चल रहा है, बिना शोर, बिना पोस्टर, लेकिन असरदार। हर गांव में अब बसपा के वॉलंटियर्स हैं जो लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बसपा ही वो पार्टी है जिसने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को पहली बार असली पहचान दी थी। ये ग्राउंड गेम धीरे धीरे आग पकड़ रहा है। और दोस्तों, सियासत में बूथ की पकड़ ही असली ताकत होती है और यही मायावती की पहली चाल का निशाना है। अब दूसरी चाल, नया चेहरा, नई सोशल इंजीनियरिंग। मायावती ने समझ लिया है कि पुराने फॉर्मूले अब नए जमाने में काम नहीं आते। इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्रयोग शुरू किया है, पुराने नेताओं को पीछे कर युवाओं और पढ़े लिखे चेहरों को आगे लाना। इस बार बसपा में डॉक्टर, प्रोफेसर, सोशल वर्कर और युवा एक्टिविस्ट्स को जगह दी जा रही है। मायावती चाहती हैं कि जनता को लगे कि बसपा सिर्फ पुरानी पार्टी नहीं, बल्कि नए भारत की सोच वाली पार्टी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का दायरा और बढ़ा दिया है। अब बसपा सिर्फ दलित और ब्राह्मण समीकरण तक सीमित नहीं, बल्कि ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के नाराज तबकों को भी जोड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई जिलों में बसपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें मुसलमानों की भारी भीड़ जुटी। वहां मायावती ने कहा कि हमारे अधिकारों की रक्षा कोई नहीं करेगा, हमें खुद करनी होगी। ये लाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। जहां बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी है और सपा अपनी परंपरागत वोट बैंक पर, वहीं मायावती ने दोनों के बीच की खाली जगह भरने की तैयारी कर ली है। यही उनकी दूसरी चाल है, मिडिल स्पेस पर कब्जा करना। अब तीसरी और सबसे खतरनाक चाल, खामोश गठबंधन। जी हां, यह चाल सबसे दिलचस्प है। मायावती ने भले ही कहा हो कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन राजनीति में नो अलायंस कभी भी साइलेंट अलायंस बन सकता है। अंदर की खबरें कहती हैं कि कई छोटे दल, जिनका वोट भले ही सीमित हो लेकिन असर गहरा है, बसपा से संपर्क में है। इनमें पश्चिम यूपी के कुछ ओबीसी आधारित संगठन और पूर्वी यूपी के दलित पिछड़ा नेता शामिल हैं। मायावती चाहती हैं कि बिना औपचारिक गठबंधन के भी ऐसा माहौल बने कि वोट एक दिशा में जाए। मतलब ये कि सत्ता से नाराज लेकिन विकल्प ढूंढ रहे वोटरों के लिए बसपा खुद को मुख्य विकल्प के रूप में पेश करे। और इस रणनीति का असर भी दिख रहा है। यूपी के कई जिलों में स्थानीय स्तर पर ऐसे मिनी गठबंधन बन चुके हैं जिनका असर 2027 में दिखेगा। अब जरा सोचिए, सपा और बीजेपी दोनों के पास अपने अपने कोर वोटर हैं, लेकिन दोनों को चुनौती देने के लिए अगर कोई तीसरा विकल्प जमीन पर उतरे और वो विकल्प मायावती जैसी मजबूत और अनुभवी नेता हो, तो खेल पलटना तय है। राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि मायावती अब किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनने की तैयारी में है। सपा को डर है कि बसपा की यह चाल यादव बाहुल्य इलाकों में सेंध लगा सकती है। वहीं बीजेपी को डर है कि गैर यादव, पिछड़ा और दलित वोट खिसक सकता है। यूपी की जनता में एक लाइन खूब चल रही है, अब की बार फिर से हाथी चलेगा तो सबको कुचल देगा। गांव में, कस्बों में सोशल मीडिया पर बसपा की चर्चा फिर से बढ़ने लगी है। मायावती ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अब जनसंवाद अभियान शुरू करने का फैसला किया है। हर जिले में रैलियों की तैयारियां चल रही है, जिनमें मायावती खुद जनता से जुड़ेंगी। याद रखिए, मायावती कभी भी बिना तैयारी मैदान में नहीं उतरती। वो जब भी चलती हैं, एक शतरंज की खिलाड़ी की तरह हर चाल सोचकर चलती हैं। और इस बार वो तीनों चालें एक साथ चली हैं, बूथ स्ट्रक्चर, नई सोशल इंजीनियरिंग और साइलेंट अलायंस। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों में खामोशी है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर की हलचल तेज है। दोस्तों, अब यूपी की राजनीति एक बार फिर तिकोनी होती दिख रही है। सवाल बस इतना है कि क्या मायावती इस बार अपने पुराने जादू को दोहरा पाएंगी?
राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि अगर जनता में बसपा के प्रति भरोसा फिर से जाग गया तो 2027 में यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हाथी फिर से चल पड़ा है, और इस बार शांति से नहीं, रणनीति से।